हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? क्लासिकल डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसका लिंक मैं कमेंट में भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या है बेटा? स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल और इंपेरिकल definition of probability। क्लियर? ये थी डेफिनेशन। चलिए अब देखो बेटा, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत थी? देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्लासिकल पढ़ाया था। वहां पे आपको दो लिमिटेशंस बताई थी। पहली लिमिटेशंस क्या थी कि क्लासिकल तब अप्लाई होगी जब आपके आउटकम्स क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे। समझ में आया? और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपके आउटकम्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए। समझ में आया? दो ही आउटकम्स थे। तो इन दोनों आउटकम्स को ओवरकम करने के लिए क्या दिया गया? स्टैटिस्टिकल और इंपिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो आपके इवेंट्स होने चाहिए, जो आपके इवेंट्स है वो क्या होने चाहिए? अनइक्वली लाइकली भी चलेगा, और नंबर ऑफ आउटकम्स जो क्या होंगे वो लार्ज हो जाएंगे। क्लियर? चलिए डेफिनेशन देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्या? चलिए डेफिनेशन क्या है? इन दिस सॉरी इफ एन experiment is performed repeatedly under the homogeneous कह सकते हैं, या फिर सेम homogeneous and identical condition, then the probability of an event is given by the limiting value of the ratio of the number of times an event occurs to the number of trials। समझ में आया बेटा क्या कह रहा है? देखो ये क्या है, डेफिनेशन है, मेरी बात समझिएगा। कह रहा है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म रिपीटेडली अंडर द होमोजीनियस, पहला, एंड आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है? यानी अभी आगे समझिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आप लिखोगे क्या? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स। नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, यानी मैं एम से इसको डोनेट कर देता हूं। एम क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स है जो इवेंट अकर्स हो रहा है। इवेंट यहां पे मैं क्या ले लूं? ए ले लेता हूं। ठीक है? अकर्स टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स को मैंने एन से डिनोट कर दिया। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिखेंगे जब कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे, जब ये तब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत टाइम तक आप क्या कर रहे हो? परफॉर्म करते जा रहे हो इन अ सेम
कंडीशन। समझ में आया? कंडीशन सेम होना चाहिए और बार बार, जैसे मैंने अपने फर्स्ट ट्रायल किया आउटकम लिखे, फिर सेकंड ट्रायल किया, ऐसे एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया, 1000 10,000 टाइम्स क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस पे बार बार करते जा रहे हैं। समझ में आया? तो जैसे सपोज एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है, अनबायस्ड डाइस है। क्या है? अनबायस्ड डाइस है या बायस डाइस कह लीजिए। आपके पास क्या है, बायस डाइस है। बायस डाइस मतलब थोड़ा, मतलब सिक्के में क्या है, कुछ अनइवन सा है। ठीक है, नॉर्मल कॉइन क्या होता है, अनबायस्ड होता है, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, सेम है। लेकिन ये क्या है, आपका अनबायस्ड कॉइन है, थोड़ा सा उठा है या टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, आपका अनबायस्ड कॉइन है। ठीक है, अनबायस्ड कॉइन में मैंने क्या किया, ट्रायल्स को क्या किया, करता गया। मैंने इसको मैंने 10 टाइम्स क्या किया, 10 टाइम्स टॉस किया। 10 टाइम टॉस किया तो ये क्या है, आपका ट्रायल है। ठीक है, अब मेरे को इवेंट लाना था कि हेड आए, हेड आना चाहिए क्या, इवेंट। तो मैंने परफॉर्म किया, 10 बार सिक्का उछाला, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया, फिर टेल 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 आता गया लास्ट 10 तक। ठीक है, या ये आपके क्या थे, आउटकम्स थे कि आपने क्या किया, एक बायस डाइस को टॉस किया, उसमें 10 टाइम टॉस करने पे आपको 2 ही बार क्या मिला, हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 2/10। टेल आने की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/10। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों इवेंट्स क्या है, नॉट इक्वली लाइक। क्लियर होगी बात? अब इसी को मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया, परफॉर्म करता गया। अब मैंने 10 टाइम्स परफॉर्म किया, टॉस किया, तो मेरे को क्या मिला, 2 बार हेड मिला। अब मैंने कहा कॉइन को आप क्या करिए, 100 टाइम्स परफॉर्म करिए। 100 टाइम क्या किया, टॉस किया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एन हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, कैपिटल एन हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब 110 में आपको 2 बार हेड मिल रहा था, अब मैं उछालता गया, हर 10 पे मैंने क्या किया, नोट किया, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ 100 में हेड कितने मिले, 21 मिले। ठीक है, ये 21 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स। ये जो एम है, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स। इवेंट क्या था, हेड लाना था, तो 100 में से 21 टाइम्स आपका क्या है, हेड आया। अब 100 को क्या कर दीजिए, 21 से 100 को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाएगी। डिवाइड करके इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइएगा। क्लियर होगी बात? तो ये क्या था बेटा, आपके पास स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थी। इसमें क्या था, आपके ट्रायल्स क्या होंगे, लार्ज होते जाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे यहीं पे भी लिख लीजिए या आप नोट कर लीजिए, यहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये है एम, एम डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स। ठीक है, और यहां पे ये जो स्मॉल है, कैपिटल है, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बता रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बता रहा है। ठीक है, और ये जो एन है, ये जो एन है, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। मेरी बात समझिएगा, ये पूरी तरीके से इन्फिनिटी नहीं है, एन पूरी तरीके से इन्फिनिटी नहीं है। एन क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। टेंड मतलब एन की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यानी पहले 10 टाइम टॉस किया, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। तो ये जो n की वैल्यू ये क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। यानी पहले 10 था, फिर 1000 कर दिया, फिर 2000 कर दिया, तो ऐसी n की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। इन्फिनिटी की तरफ क्या हो रही है, टेंड कर रही है। पूरी इन्फिनिटी नहीं है, टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो जैसे ही अब देखो, यहां समझो, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई फ्रैक्शन है, x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई है, अगर y की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑल ओवर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताइए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इवेंट ए की और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाने में नहीं, नंबर्स क्या थे, पहले 10 था, फिर 20 था, 30 था, फिर 100, फिर 200, 2000, 4000, 10,000। फ्रीक्वेंसी मतलब इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ते जाने में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। तो एक चीज यहां से और निकल के आई, क्या निकल के आई कि
जो स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्लासिकल डेफिनेशन को फॉलो करती है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्लियर हो गई बात? अभी मैं लिखवा दूंगा इस चीज का, ये चीज समझ में आई। अब इसका एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा सा देता हूं, एग्जांपल समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है ये पास्ट एक्सपीरियंस प्लस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कहा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन अ प्रोडक्शन ऑफ बल्ब। समझो, कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बताइए जब प्रोडक्शन ऑफ बल्ब हो रहा है। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्शन ऑफ बल्ब में आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो बहुत बड़ा होगा। कोई 10 बल्ब कंपनी नहीं बनाएगी, 20 बल्ब में नहीं, वो लाखों में बनाएगी, करोड़ों में बल्ब बनाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ एन आपके पास क्या है, 10,000। ठीक है, ये क्या है 10,000, ये क्या हो गया बेटा आपका ट्रायल्स हो गया, ट्रायल्स। क्लियर? 10,000 कंपनी ने क्या किए, बल्ब बनाए। लेकिन कंपनी को पास क्या था, पिछला डेटा भी था। उन्होंने डेटा में क्या था कि आपके पर 100 पे या पर 1000 पे आपके 1 बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। बात को समझे नहीं? 10,000 बल्ब बनाए, कंपनी के पास डेटा था पास्ट एक्सपीरियंस में, पुराने डेटा को देखा, एनालाइज किया तो देखा कि पर 10,000 पे आपके 1 बल्ब क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, खराब निकल जा रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब उन्होंने कैसे पता लगाए, 1000 में 1 जा रहा था तो 10,000 में कितने डिफेक्टिव निकलेंगे, 10 ही निकलेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू 10,000। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इवेंट क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम बल्ब, ये क्या है आपका इवेंट है। और इवेंट कितनी बार अकर हुआ, इन 10,000 में से इवेंट कितनी बार आया, 10 बार आया। तो ये ऊपर लिख दिया और नीचे मैंने क्या लिख दिया, 10,000 लिख दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या आया, 0.001230 1। समझ में आया, ये आया। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है बेटा, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन का है एग्जांपल। क्लियर हो गई बात? अब आप बताओ क्या आप ये क्लासिकल डेफिनेशन से निकाल सकते हैं? क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चलिए टोटल आउटकम तो आपके पास समझ में आ रहे हैं कि दे दिए 10,000 है, फेवरेबल कैसे निकालेंगे आप? क्या हर एक बल्ब को आप टेस्ट करोगे वहां जाके, बताओ, ऑन ऑफ करके देखोगे? तब तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो ऐसे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाएगा उतने टाइम में। क्लियर? तो ये क्या है बेटा आपका एग्जाम्पल है किसका, डिफेक्टिव बल्ब का। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, वो ये है कि ये जो मैंने पॉइंट आपको लिखाया था, मैं इसको रब कर दूं, वो जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, बताया था, क्या बताया था कि स्टैटिस्टिकल और इंपेरिकल डेफिनेशन फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है, क्लासिकल डेफिनेशन को। व्हेन, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट करिए, क्या है, स्टैटिस्टिकल definition follow the classical definition when the number of trials are indefinitely लार्ज। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m अपॉन n। ये था बेटा, यहाँ पे ये जो m था, ये क्या था आपका, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम इवेंट अकर,
और ये क्या था आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन फॉलो करेगी क्लासिकल डेफिनेशन को जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी ये जो एन है ये आपका क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। ठीक है, और ये एन आपका लार्ज तो हो, ये आपका एन है, ये आपका एन जो है ये लार्ज तो हो, लेकिन लार्ज के साथ साथ क्या हो बेटा, लार्ज एंड यूनिक भी हो। क्या हो बेटा, यूनिक भी हो। ये नोट कर लीजिएगा, एन शुड बी, एन शुड एन शुड एन शुड बी लार्ज एंड यूनिक। ये क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है इसका, ये याद रखिएगा। क्लियर। अब एक चीज और बची है, वो क्या है बेटा, लिमिटेशंस। देखो कोई भी चीज बनी उसका क्या है, एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। ऐसे इस डेफिनेशन का कुछ एडवांटेज भी मिला और कुछ डिसएडवांटेज भी मिला। डिसएडवांटेज क्या था, मैंने डेफिनेशन जब आपको बताई थी तो डिसएडवांटेज क्या था इसका बताता हूं। लिमिटेशंस डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल और होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन 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 में देखिए क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, if an experiment is performed repeatedly under the same condition, then we cannot achieve the homogeneous and identical सिचुएशन क्या लीजिए या फिर कंडीशन क्या लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार उसी कंडीशन में क्या करोगे, करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग वो कंडीशन दोबारा से अचीव नहीं कर सकते। सपोज देयर इज अ कॉइन, मैंने क्या किया, कॉइन को क्या किया, मैंने आपको कॉइन बायस्ड कॉइन का एग्जांपल दिया था, टॉस किया, मैं टॉस करता गया, मैंने 10,000 बार जब तक कॉइन को टॉस किया, क्या सेम कंडीशन बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। मान लीजिए 100 कॉइन के बाद थोड़ा सा मेटल क्या हो गया, टूट गया, कंडीशन चेंज हो गई, फिर मैंने 200 300 टाइम्स क्या टॉस किया, फिर दोबारा से मेटल टूट गया, तो वो कंडीशंस क्या होगी, आप अचीव नहीं कर सकते लंबे समय तक। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ कैपिटल एन इज नॉट यूनिक। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका कैपिटल एन होगा वो क्या था, लार्ज होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि जो कैपिटल एन है यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, एन की जो वैल्यू वो क्या हो, यूनिक नहीं होती। क्लियर होगी बात। तो ये भी क्या है बेटा, एक लिमिटेशन है इसका स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर हो गई बात। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल विद एग्जाम्पल। तो आप यही जितना मैंने पूरा समझाया इनको क्या करेंगे, लिख के आएंगे। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो है एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।